जस उमर साहब ने ये कहा था कि मैं स्मार्ट मीटर चीफ मिनिस्टर बनते ही दरिया में फेंक दूंगा, आज वही उमर साहब स्मार्ट मीटर की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि आप सोलर भी लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे जो गरीब होगा उसके बाद देखेंगे बिजली फ्री देने का। इसी तरह सिलेंडर जो इन्होंने किया था वादा, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और आपको पता है गैस की कीमत पहले से ज़्यादा बढ़ गई, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई है, हर हिसाब से लोगों की कमर टूट गई है। तो ऐसे में पीडीपी के ऊपर एक तो अपोजिशन का बोझ था ही था, मगर इस सरकार की नाकस कारकर्दगी का बोझ भी आ गया है। इन्होंने कश्मीर में घर घर जाके ये कहा था कि जो हमारे जेलों में कैदी हैं हम उनको वापस लाएंगे, अगर वापस नहीं ला सके तो हम उनके केस खुद लड़ेंगे, मगर कुछ नहीं किया। हमने कोशिश की, आखिरकार जब सारे दरवाजे बंद हुए, होम मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, डीजी को लिखा, तो हमें अदालत जाना पड़ा। क्योंकि मैंने देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, एक फैमिली है, उसके घर में बाप उसका अंधा है जो कैदी बंद है, उनके घर में कोई गुजारा नहीं, जवान बहनें जिनका एक भाई वो पिछले 7-8 साल से जेल में बंद है और कोई उनका जुर्म भी अभी तक साबित नहीं हुआ। तो हम मजबूर होकर अदालत चले गए, हम मजबूर होकर असेंबली में रेजोल्यूशन लाते हैं, हम बिल लाते हैं। तो जिनको इन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, उनको आज कहते हैं मीटर नहीं लगाओगे तो आप बिजली चोर हो। जिनको इन्होंने कहा था कि जो सरकारी ज़मीनों में 20-30 साल से लोग रह रहे हैं, उन्होंने छोटे घर बनाए हुए हैं, तो उनको हम मालिकाना हुकूक देंगे, आज उनको कहते हैं कि आप लैंड ग्रैबर हो, आप ज़मीन चोर हो। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी नाकामी होने के बावजूद जो है, एक साल पूरे हर महाज पे फेल होने के बावजूद, कब तक उमर साहब दुनिया में हर जगह प्रोपागंडा पीडीपी बीजेपी पीडीपी बीजेपी करेंगे। जहाँ तक लैंड ग्रैबिंग का सवाल है, जब यहाँ सैलाब आया था मैं गई थी, मैंने देखा यहाँ लोगों ने नालों के अंदर, यहाँ मैं गई थी सिटी में, वो कौन सा लैंड ग्रैबर है जो नाले में 5 मरले 6 मरले पे अपना कोठा खड़ा करेगा जिसको दरिया ने बहा के लिए। लैंड ग्रैबिंग अगर आपको देखनी है, उमर साहब से मैं कहना चाहती हूँ कि जब हमने बिल लाया, वो भी आपकी एश्योरेंस पे लाया कि जब आपने कहा हमें वोट दो, आप जो प्रो पीपल बिल लाओगे, राज्यसभा में हमने वोट दिया, हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो डेली वेजर का बिल था, चाहे वो लैंड का ओनरशिप का बिल था। अगर आपने वाकई उमर साहब लैंड ग्रैबिंग की बात करनी है, तो बटंडी में जंगल की जो लैंड है, उस लिस्ट में किसका नाम था? उनको बताना चाहिए लोगों को। जंगल की जो लैंड ग्रैबिंग हुई, जो ज़मीनी कब्जा जंगल में हुआ, उसमें किसका नाम था? किसने वहाँ लैंड ग्रैब की है? किसने जंगल की ज़मीन में मकान बनाए हैं? अगर लैंड ग्रैबिंग, गरीब क्या लैंड ग्रैब करेगा? गरीब 4 मरले 5 मरले 10 मरले मकान बनाता है। अगर आपको लैंड ग्रैबिंग देखनी है तो गुपकार रोड में देख लीजिए, जो सरकारी ज़मीन है, जो कस्टोडियन की ज़मीन है, जो 2 कनाल 3 कनाल में शुरू होगी 75-76, जब इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ, शुरू होगी 3-4 कनाल से आज 100 कनाल तक पहुंची है वो लैंड। तो यहाँ के लोगों को बजाय इसके कि आप उनको किसी किस्म का आराम दे, उनको बिजली चोर बुलाना, क्योंकि वो कहते हैं मीटर मत लगाओ, हमारे फ्री बिजली दो। वो कहते हैं, वो आप उनको कहते हो कि आप ज़मीन चोर हो, क्योंकि गरीब लोग कहते हैं कि अगर मेरा 2 मरले 10 मरले पे मकान है, मुझे हुकूक दो। तो मैंने सोचा कि मैं आप पे इस पे बात करूं कि आज उमर साहब इतने बड़गाम जाते हुए इतने ज़्यादा वो बौखला गए हैं कि वो, मतलब कहते हैं ना, एक मुर्दा जानवर का दूध पीना बार बार, जो विपिंग द डेड हॉर्स। कब तक वो पीडीपी बीजेपी करते रहेंगे? आखिरकार उनको अपनी साल की कारकर्दगी बतानी चाहिए। आज तो पीडीपी बीजेपी सरकार में नहीं है, 10 साल 12 साल हो गए उसको। आज उन्होंने इस 1 साल में क्या किया? आज तो वो मतलब जगह जगह गली गली जाके वहाँ जब लोग सवाल करते हैं बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़कों, मतलब इतना ताज्जुब की बात है, एक वजीर आला जो पिछले 1 हफ्ते से लेके अपने 30, 35, 40 एमएलए लेके बड़गाम में डेरा लगाए हुए हैं, क्योंकि 1 सीट का सवाल है, सरकार नहीं बनानी पर 1 सीट का सवाल है। उस 1 सीट के लिए एक एक घर घर में उनके एमएलए इस वक्त जा रहे हैं, पूरी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर 1 साल में उनको 1 दिन टाइम नहीं मिला बड़गाम जाके लोगों का हाल पूछो, उनसे बताऊं कि भाई मैंने आपकी सीट छोड़ दी, मगर मैं सिर्फ
پھر بھی میں آپ کا MLA ہوں، میں آپ کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو آج جب جواب نہیں ملتا ہے تو PDP کے الزام لگاتے ہیں، تو میں نے یہی بات آپ سے کر دی تھی۔